आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, राइट। आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, लेकिन ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करने से पहले, अपना मेन टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, राइट। और स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म हम किस चीज़ को कहते हैं? जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं, राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इन रिएक्शंस या इन केमिकल रिएक्शंस में जो बॉडी में हो रही हैं, इनसे या तो कोई चीज़ सिंथेसाइज होगी या किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होगी, राइट। जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इनके हिसाब से कुछ चीज़ें बॉडी में सिंथेसाइज होंगी और कुछ ब्रेक डाउन होंगी, राइट। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, राइट। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म हमारे पास 2 किस्म की हैं, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग या फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, राइट। एनाबॉलिज्म में हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। इसका मतलब एनाबॉलिज्म में क्या होता है? फॉर्मेशन होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है। जबकि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में या कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, राइट। उनकी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसाइजिंग का प्रोसेस है, फॉर्मेशन का प्रोसेस है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, ठीक। मेटाबॉलिज्म को हम कलेक्टिवली कहते हैं जितनी भी रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बॉडी में या तो कोई चीज़ ब्रेक डाउन होगी, या तो किसी चीज़ की फॉर्मेशन सिंथेसिस होगी या तो किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होगी। सिंथेसिस फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, जबकि ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का हमने कहा मेटाबॉलिज्म में हमारे पास या तो किसी चीज़ की फॉर्मेशन होगी या किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होगी। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब है या तो कार्बोहाइड्रेट के बनने का प्रोसेस या तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि या तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होगा, बनेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास ब्रेक डाउन प्रोसेस या ब्रेक डाउन होगा। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन प्रोसेस को, राइट, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन प्रोसेस को, कैटाबॉलिक रिएक्शन को या ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, राइट। ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, जबकि लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन होना, राइट। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस का वर्ड मीन्स ब्रेक डाउन होना, राइट। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के हिसाब से कैटाबॉलिक रिएक्शंस कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। जबकि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म या फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट।
ये जेनेसिस मीन्स हमारे पास सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि लाइसिस का वर्ड हमारे लिए ब्रेक डाउन के प्रोसेस में यूज़ होता है, राइट। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि नए ग्लूकोज का बनना। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स नया, नए ग्लूकोज का बनना, राइट। एनाबॉलिक रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट के, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एनाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जबकि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट में, राइट। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट बनाता है। ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि पायरुवेट हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। ग्लूकोज 6 कार्बन जबकि पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म में, राइट। जिसमें हमने कहा कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और छोटा मॉलिक्यूल बनाता है, राइट। इसी तरह ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस में भी हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और छोटा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। अब हम फर्दर डिटेल में ग्लाइकोलिसिस के टॉपिक को पढ़ते हैं।